अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह आप सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे और महफूज रखे हर नाकानी आफत से। स्पेशली आजकल जितनी बारिशें हो रही हैं, मुझे थोड़ी सी जो है वो एलर्जी सी हो रही है। मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा है इसलिए। तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आज फिर रेनी डे है, तेज़ बारिश और ठंडा ठंडा कूल कूल सा वेदर है, गीला गीला जिसे नमदार कहते हैं ना। तो अभी जो है वो बच्चों को जो है वो मैं स्नैक दे रही थी। इन्हें भूख लगी हुई थी क्योंकि नाश्ता प्रॉपर करते नहीं है, सिर्फ मिल्क ले लेते हैं। सारिम तो फिर पराठा ले लेता है क्योंकि बुरी बात नो। मैं और साकिब जो है वो हम लोग पराठा और चाय और अचार और साथ में बॉयल एग, हमारा ये नाश्ता होता है। सारिम हमारे साथ कर लेता है बट सिबल जो है वो सिर्फ मिल्क लेती है। तो अभी से भूख लग रही थी तो एज़ यूजुअल जो है वो क्रिस्पी ब्रेड मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। जब कुछ भी ना हो बना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मैंने कल जो सालन बनाया था मटन का वो फ्रिज में पड़ा हुआ। आज मैं नो कुकिंग करने का इरादा है क्योंकि मुझे बहुत मसल्स पेन हो रहा है ना मेरे शोल्डर में, नेक में। तो मैं आज कुछ नहीं बनाने वाली। शाम में देखूंगी अगर हिम्मत हुई तो फिर चिकन पुलाव या फिर मटन पुलाव बना लेंगे। एज़ यूजुअल पाकिस्तान में जो होता है सालन अगर आपका पड़ा हुआ है तो उसमें आप चावल डाल लें तो वो हमारा मज़ेदार सा पुलाव बन जाएगा। खैर शाम की बातें शाम को करेंगे। तो अभी मैं बच्चों को देने लगी थी ब्रेड, और बेक पार्लर की ब्रेड आजकल बहुत शौक से खा रहे हैं मेरे बच्चे, और चिकन स्प्रेड भी शौक से खाते हैं। तो इसको जो है वो तवे के ऊपर सेक के हल्का हल्का सा देसी घी लगा के एक एक स्पून, क्योंकि देसी घी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है स्पेशली बच्चों के लिए, उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके इम्यूनिटी के लिए। तो देसी घी लाजमी बच्चों की जो है वो डाइट के अंदर देना चाहिए उनको ना, लाजमी बढ़ते हुए बच्चों को। तो ऊपर हल्का हल्का सा जो है मैंने चिकन स्प्रेड जो है वो स्प्रेड कर दिया है। तो अब इनको फोल्ड करूँगी और सिंपली दे दूँगी। अगर चिकन मेरे पास पड़ी हुई होती सालन में या किसी फॉर्म में तो फिर मैं चिकन को शेडर करके वो भी इसके अंदर लगा देती। मटन ये लोग इतने शौक से नहीं खाते, बट अभी वो सालन जो था वो मैंने फ्रीज़ कर दिया था तो मैंने निकाला नहीं कि अब कौन उसको दोबारा से डीप फ्रोज करे, गर्म करे और फिर डाले। तो अभी ये लोग ऐसे ही खा लेंगे। तो बच्चों को ब्रेड दे दिया और मैं जो है वो ये लेने लगी थी प्लम, आलू बुखारा, क्योंकि ये ब्लड जो है वो डेफिशिएंसी को दूर करता है, अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और अब तो वैसे इनका सीज़न एंड पे है। तो साकिब स्पेशली जब जाने से पहले मुझे बोल के जाते हैं कि मैं आके चेक करूँगा कि आपने खाए या नहीं खाए, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं। और मुझे पसंद है, लेकिन वो वाले पसंद है जो बहुत रसे हुए हों, सॉफ्ट और अंदर से रेडिश टाइप के हों। जो बीच में से पीले पीले से और सख्त से होते हैं ना, वो नहीं मुझे अच्छे लगते। तो ये इम्तियाज़ से ही साकिब लाए थे कल परसों, बट मेरा दिल नहीं चाह रहा इनको खाने को। बड़े मतलब कुछ जो अच्छे थे वो मैंने खा लिए, लेकिन मजबूरी है तो मैंने कहा अब इसको ख़त्म करती हूँ, खाती हूँ इनको, क्योंकि ब्लड भी तो बूस्ट करना है ना, वरना काम थोड़ी चलेगा। ये सारे के सारे जो हैं फ़ोल्ड करने वाले पड़े हुए हैं। ये मैंने धोए थे, वॉश किए थे और फिर इनको रात में उतार लिया था, क्योंकि बारिश जो थी वो कल से स्टार्ट हो गई थी। तो उससे पहले ही, बारिश से पहले मैंने उतार के यहाँ फैला दिया था, इसलिए कि ताकि अभी भी जो इनकी नमी बाकी हो तो पंखा यहाँ चलेगा तो वो नमी इनकी ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं स्टैंड से उतार के वार्डरोब में रख देती तो फिर थोड़े ये सीलन सीलन और स्मेली हो जाते। तो इनमें से अब कुछ, वैसे सोच तो मैं रही थी कि मैं आयरन कर लूँ, इस्त्री कर लूँ कुछ कपड़े ना, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। पता नहीं क्यों, बारिश का जब मौसम होता है तो एक तो उदास होता है, दूसरा जो है वो सुस्त भी कर देता है। बंदा करता है बस अब मौसम ही इंजॉय करे, काम ना करे। तो मैं सोच रही थी कि बच्चों के जो है वो कुछ कपड़े, स्पेशली सिबल की वार्डरोब जो है वो सेट करूँ। कुछ कपड़े मैंने सिबल के जो है वो प्रेस करके हैंग कर दिए थे, क्योंकि फिर डेली जो इसने स्कूल पहनने होते हैं सिबल ने, तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती रात में ना कि अल्लाह से कौन सा पहनाना है। बस फिर इस्त्री किए हुए, हैंग किए हुए पड़े हुए हों तो फिर कोई सा भी पिक करके फिर इसको जो है मैं वेयर करवा देती हूँ। तो अभी देखते हैं, कुछ करते हैं। तो ये रोटी वाले जो रुमाल होते हैं ये वॉश किए थे मैंने, और अभी ये मैं इधर गैलरी में डालने के लिए आई थी। मैंने कहा ताकि ये खुश्क हो जाएं शाम तक। हर चौथे दिन ही धोने पड़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर रोटी वगैरह, ऑयल वगैरह, पराठे वगैरह का जो है वो लग जाता है, घी भी। तो फिर इनमें से अजीब सी जो स्मेल सी आने लग जाती है ना, फिर वो मुझे अच्छी नहीं लगती।
तो हर तीसरे चौथे दिन मैं इनको वॉश कर लेती हूँ ताकि ये साफ़ सुथरे रहें। और अगर ये ज़्यादा दिन आप वॉश ना करें तो कीड़े जो है ना वो फिर जो है वो आने लगते हैं इनके ऊपर। तो मैं बहुत इनको जो है वो छुपा छुपा के संभाल के रखती हूँ कि कहीं से कीड़े ना आ जाएं। जितनी भी आप सफाई कर लें, जितने भी आप कीड़े मारे स्प्रे डाल लें, लेकिन यहाँ पर कीड़े कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि पहले मेरे कैबिनेट में एक भी जो था वो नहीं था बग ना, कोई कीड़ा वीड़ा नहीं था। लेकिन अब जो है वो रात के टाइम जब लाइट्स वाइट्स ऑफ हो जाती हैं तो स्टोव पे, हालांकि डेली मैं स्टोव पे जो है ना वो कपड़ा जो है वो वॉश करके साफ़ी को उसे जो है वो लेमन मैक्स में या सर्फ से, क्योंकि सर्फ की इनको जो है वो कॉकरोचेस जो होते हैं इनको स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो मैं वो फेरती हूँ इसके ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना एक दो स्टोव के ऊपर नज़र आ रहा होता है, जबकि स्टोव पे कोई आटा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों इनको इतना पसंद है। तो मुझे बड़ा वो मतलब फ़ील हो रहा है, मैं सर्च कर रही हूँ कि ऐसा क्या करूँ जो एक दो भी नज़र आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे पहले कि इनकी तादाद बढ़े इनको किल कर देना चाहिए। बाकी आज का मौसम कुछ ऐसा है, बहुत ही सुहाना, ज़बरदस्त, ठंडा ठंडा सा, गीला गीला सा, नमदार। और बारिश जो है वो कभी होने लगती है, कभी रुक जाती है। बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। मैं भी सोच रही थी मैं फ़्रेश होके शावर लूँ, कपड़े चेंज करूँ और फिर बच्चों को नीचे लेके जाऊँ अगर बारिश नहीं होती है अगेन दैन, वरना फिर बच्चे गंदे होके आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अभी मुझे कल रात ही मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो किसी ने कमेंट किया था, किसी खातून ने, वो कह रही थी आप गाड़ियाँ क्यों दिखाती हैं ना हर व्लॉग में। तो जनाब मैं कोई गाड़ियों को कैप्चर नहीं करती। बारिश फिर स्टार्ट हो गई है और नीचे पोछा लग रहा है। देखिए हमारी बहरिया की कितनी सफाई है, अगर आपको नज़र आ रहा है खिड़की से तो वो पोछा मारा है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग जब यहाँ से आते जाते हैं तो पाँव लग जाते हैं। तो बेचारे इनके हाथ में, जैसे हमारी अम्मियों के हाथ में नहीं वो बारिशें हो जाए तो डंडे वाला पोछा होता है कि पाँव नहीं रहा होता, इस तरह ये बेचारे जो है वो लेके खड़े हुए होते हैं कि बार बार ये सफाई कर रहे होते हैं। हाँ तो वो कह रही भाई यहाँ पे कार पार्किंग है नीचे, तो मोस्टली जब मैं व्यू यहाँ से कैप्चर करती हूँ तो ये गाड़ियाँ भी कैप्चर हो जाती हैं अनकॉन्शियसली। मैंने कभी नोट नहीं किया कि गाड़ियों को कैप्चर कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगा है तो यार गाड़ियाँ अच्छी चीज़ हैं, बुरी चीज़ नहीं है। देखें, पसंद करें कौन सी अच्छी है, मजाक कर रही हूँ। बाकी ये है कि मैं तो जस्ट जो है वो इनकी ही लेती हूँ, मतलब नीचे का व्यू लेती हूँ। तो वो पार्किंग में होती हैं गाड़ियाँ तो आ जाती हैं गाड़ियाँ, बाकी कोई मैं ख़ास तौर पे गाड़ियों को कैप्चर नहीं करती। बाकी चलते हैं अब रूम में, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, बाकी के काम निपटाएं। जो है वो बिज़ी हैं और मैं सोच रही हूँ या तो कपड़े प्रेस कर लूँ या फिर शॉवर ले लूँ, कुछ करती हूँ। ये डस्टबिन में इधर साइड पर रखती हूँ ना, कभी कभार, मतलब ऐसा होता है अल्लाह ना करे सेबल या सारिम को रात में कभी वॉमिटिंग वगैरह हो जाए तो ये यहाँ मैंने रखी हुई होती है। और अभी इन्होंने कचरे से भरी हुई है, 2-4 दिन हो गए मैंने इसको साफ़ नहीं किया, और अभी इसको भी कचरा निकालती हूँ इसका। सेबल की वार्डरोब है जो मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी इसके स्कूल जाने से पहले, ताकि फिर जब ये स्कूल जाए तो मुझे प्रॉब्लम ना हो और मैं मतलब इस ड्रेस इसके पिक होना, वरना फिर रात में टेंशन होती है कि सिबल का भी ड्रेस पिक जो है वो इस्त्री करना है। तो ये सिबल की शर्ट्स हैं, पजामे हैं, ये मैंने इस्त्री करके हैंग किए थे। और मैं सोच रही हूँ कि अब जो बाकी के हैं ना वो भी सारे मैं जो है वो इस्त्री करके मैं इधर हैंग कर दूँ, क्योंकि फिर आसानी के साथ जो है वो मतलब टेंशन ख़त्म होती है ना। ये सिबल की आउटफिट की शर्ट है, जो सिबल की पिंक कलर वैसे बच्चियों को मोस्टली पसंद होता है ना, तो सिबल को भी पिंक जो है वो बहुत पसंद है। साकिब जब भी सिबल के लिए कोई शर्ट लें तो ब्लैक लेते हैं, उन्हें ब्लैक अच्छी लगती हैं, पता नहीं। ये लाइट सी मेरे को खास से मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी, ये मैंने ली थी